राजस्थान की पवित्र भूमि पर जहां रेत के कण भी शौर्य की कहानियां सुनाते हैं, वहीं जन्म हुआ सेनापति रुद्र का। एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार की गूंज शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ, जहां बचपन से ही उन्हें युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया। रुद्र की वीरता पहली बार तब सामने आई जब मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक छोटे से किले की रक्षा की। दुश्मन सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और गुरिल्ला युद्ध नीति ने उन्हें विजय दिलाई। राजमहल में उनकी इस सफलता का जश्न मनाया गया और उन्हें राज्य के सेनापति की उपाधि दी गई। एक दिन दिल्ली के तुर्की शासक बहादुर शाह का संदेश आया, राजस्थान को समर्पण कर दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया, परंतु रुद्र की आंखों में आग थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, एक राजपूत सिर कटाना पसंद करता है, पर आत्मसमर्पण नहीं करता। राजा ने उनकी वीरता पर विश्वास करते हुए राज्य की सेना उनके अधीन कर दी। रुद्र ने सीधे युद्ध के बजाय गुप्त युद्ध नीति अपनाई। घने जंगलों में छिपकर उन्होंने दुश्मनों की रसद आपूर्ति काट दी, उनके सैनिकों को घेरकर हमला किया और धीरे धीरे उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। यह रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि तुर्की सेना भयभीत होने लगी। आखिरकार निर्णायक युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने थीं। रुद्र अपने घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार थामे रणभूमि में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में राजपूत सेना सिंह की भांति लड़ी, लेकिन शत्रु सेना की संख्या अत्यधिक थी। युद्ध कई दिनों तक चला। युद्ध के अंतिम चरण में रुद्र घिरे हुए थे। शरीर पर गहरे घाव थे, परंतु उनकी आंखों में अभी भी वही ज्वाला थी। उन्होंने अंतिम शत्रु का वध करने के बाद रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। उनकी शहादत के बाद भी उनकी वीरता की गाथाएं इतिहास में अमर हो गईं। आज भी राजस्थान के एक प्राचीन किले में सेनापति रुद्र की स्मृति बनी हुई है। लोग उनकी प्रतिमा के समक्ष सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि इतिहास में भी अमर रहता है।